सुप्रभात बच्चों। पिछली कक्षा में हम लोगों ने शब्द विचार का भेद जो कि 4 आधारों पर बांटा गया है, जिसमें हम लोगों ने दूसरा आधार को पढ़ा था, रचना के आधार पर शब्द के भेद। और ये है अब तीसरा आधार है, वह है प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। पहला है विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्द का अर्थ होता है ऐसा शब्द जिसमें किसी लिंग, वचन, कारक इत्यादि के प्रभाव से वह परिवर्तित हो जाता है, यानी कुछ उसमें बदलाव आ जाता है। दूसरा है ऐसे शब्द जिसमें इन सब चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी लिंग को बदल दिया जाए, किसी शब्द की किसी अन्य जो है उसमें ये नहीं होता है, प्रभाव जो है सो नहीं पड़ता है। उसी प्रकार से वचन यदि बदल दिया जाए तो भी क्रिया में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे ही हम लोग अविकारी कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो अब हम लोग इसको पारिभाषिक तौर पर देखेंगे कि विकारी शब्द किसे कहते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। पहला है विकारी शब्द, इसे इस प्रकार से परिभाषित किया गया है, ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, काल इत्यादि से प्रभावित होकर अपना रूप बदल लेते हैं, उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का आया, लड़की आई। अब यहां पर हम देखते हैं लड़का पुल्लिंग है और इसके अनुसार जो क्रिया आया है वह है आया, इसलिए आया वह क्रिया है जो कि पुल्लिंग है। यदि इस संज्ञा को हम यदि बदलाव करते हैं लड़की के रूप में, जो कि स्त्रीलिंग रूप है, लड़का का स्त्रीलिंग रूप लड़की है, तो अब यही वाक्य जो है वह इस प्रकार से बन जाएगा, लड़की आई, क्योंकि लड़की यहां पर जो है वह संज्ञा के रूप में है। और जो वाक्य का जो नियम होता है कि कर्ता जिस रूप में हो, क्रिया का रूप भी वैसा ही होता है। तो यहाँ कर्ता के रूप में लड़की है, इसलिए क्रिया का जो रूप जो पुल्लिंग में आया था वह बदल करके आई जो है वह हो गया। इस प्रकार से हमारा वाक्य बना लड़की आई, यानी लिंग के बदलाव से जो है क्रिया में परिवर्तन आ गया, जो आया था वह आई हो गई। ठीक इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें तो हम देखेंगे वचन। जैसे लड़का पढ़ता है। अब लड़का पढ़ता है, इस वाक्य में लड़का एक वचन में है, लड़का एक वचन में है। और जब इसका हम यदि वचन बदल देते हैं बहुवचन के रूप में, तो इसका बहुवचन होता है वे लोग। वे लोग जब हो गया तो अब यही लड़का पढ़ता है, इसी वाक्य को यदि हमें बदलना है इस वचन के अनुसार, तो हमारा वाक्य बनेगा वे लोग पढ़ते हैं। इस वाक्य में हम देखें तो लड़का पढ़ता है, लड़का जो कर्ता के रूप में है वह एक वचन में है, और जब इसका वचन बदल दिया गया तो वह हो गया वे लोग। और जब इसको कर्ता के रूप में लिया गया तो क्रिया जो पढ़ता है एक वचन में, क्रिया अभी एक वचन में है, वह जब वे लोग
कर्ता के रूप में, बहुवचन के रूप में आया, तो यह बदल करके क्रिया भी बदल गया और क्रिया जो है वह भी हो गया बहुवचन। तो इस प्रकार से विकारी शब्द के अंतर्गत हम देखते हैं कि लिंग, वचन, कारक, काल इत्यादि से प्रभावित होकर क्रिया में मुख्य रूप से बदलाव आ जाता है। ऐसे जो शब्द हैं, विकारी शब्द के अंतर्गत जो शब्द आ सकते हैं, जिन्हें उदाहरण के तौर पर भी देखा जाता है, और यह भी कुछ पुस्तकों में यह भी देखा गया है कि विकारी शब्द के भेद भी के रूप में भी इसे देखा गया है। तो विकारी शब्द के रूप में जो शब्द आता है वह है ना, वह है सबसे पहले संज्ञा, क्योंकि इसमें बदलाव आता है। सर्वनाम, इसमें भी बदलाव आता है। ठीक इसी प्रकार से जो है वह विशेषण, इसमें भी बदलाव आता है। और ठीक इसी प्रकार से क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 शब्द हैं जिसे विकारी शब्द कहा गया है। विकारी शब्द के भेद के रूप में भी इसे ही माना जाता है कि विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। क्योंकि संज्ञा में संज्ञा वाला शब्द जो है वह परिवर्तन होता है, जैसे लड़का है वह लड़की के रूप में जो है हो जाता है। उसी प्रकार से जो है सर्वनाम के रूप में देखें तो मेरा सर्वनाम है, स्त्रीलिंग के रूप में मेरी बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से विशेषण ले ले, यदि काला यदि पुल्लिंग के रूप में लेते हैं तो स्त्रीलिंग के रूप में काली शब्द में परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार से क्रिया है, जैसे कि जाता पुल्लिंग के रूप में है तो स्त्रीलिंग के रूप में जो है वह जाति के रूप में बदल जाता है। तो इस प्रकार से विकारी शब्द के 4 भेद इसे माना गया है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, है ना। और हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि विकारी शब्द के उदाहरणों की बात जहां तक लें तो हम कह सकते हैं कि संज्ञा का जितना सारा उदाहरण, सर्वनाम शब्द का जितना उदाहरण, विशेषण का जितना सारा उदाहरण और क्रिया शब्द का जितना सारा उदाहरण जो है वे सारा का सारा जो है वह अविकारी शब्द का उदाहरण होता है। अब हम दूसरा भेद अविकारी शब्द का के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। प्रयोग के आधार पर जो शब्द के भेद थे उसमें दूसरा भेद है अविकारी शब्द। ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, काल के परिवर्तन से प्रभावित न होकर ज्यों के त्यों बने रहते हैं उसे अविकारी शब्द कहते हैं। यानी ऐसे भी शब्द होते हैं जिनमें यदि किसी प्रकार का बदलाव कर दिया जाए, जैसे लिंग में बदलाव कर दिया जाए, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलाव कर दिया जाए, एक वचन को बहुवचन में बदलाव कर दिया जाए, फिर भी क्रिया में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। ये इसमें जो है अन्य जो शब्द विकारी वाला जो शब्द है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसे शब्दों को ही जो है अविकारी शब्द कहा जाता है। जैसे सोहन कल विद्यालय नहीं आया क्योंकि वह सोया ही रह गया। उदाहरण के तौर पर देखेंगे, जैसे कि सोहन कल विद्यालय नहीं आया क्योंकि वह सोया ही रह गया। अब इसमें जो मुख्य कर्ता के रूप में है वह है सोहन। ये पुल्लिंग है और इस कर्ता को यदि
स्त्रीलिंग में बदल दिया जाए, मान लीजिए कि वह स्त्रीलिंग शब्द है सीता, बदलने के बाद मान लीजिए कि वह शब्द सीता के रूप में यदि यहां पर हम लिखते हैं तो हमारा वाक्य बनता है सीता कल विद्यालय नहीं आई। जो आया क्रिया जो था वह आई में परिवर्तित हो जरूर गया, लेकिन क्योंकि शब्द जो है, क्योंकि वह सोई ही रह गई, यहां पर ये शब्द जो क्योंकि जो है, जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है, जिसे हम लोग समुच्चयबोधक या योजक शब्द कहते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया। क्रिया के रूप में हम लोग जानते हैं कि क्रिया विकारी शब्द के रूप में है, तो इसमें परिवर्तन निश्चित रूप से आएगा। इसीलिए सीता जब बदलाव करके सीता कर दिया गया तो क्रिया में बदलाव आ गया आई। वह है ना सोया यहां पर था तो वह बदल करके हो गया इसके आधार पर सोई, जो कि यह भी क्रिया है, और यहां पर गई जो कि गया था पुल्लिंग, जो कि गई में बदल गया। लेकिन ये शब्द जो है क्योंकि, जो कि समुच्चयबोधक शब्द के रूप में हम लोग जानते हैं, इसे हम लोग ये योजक और संयोजक शब्द भी कहते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक इसी प्रकार से हम दूसरा उदाहरण से भी हम इसको समझने का प्रयास करें। दूसरा वाक्य उदाहरण के रूप में, रोहन धीरे धीरे चलता है। अब इस वाक्य में देखेंगे तो रोहन कर्ता के रूप में है, और हम लोग ऐसे भी जानते हैं कर्ता के अनुसार क्रिया जो है वह लिखा जाता है। तो रोहन यहां पर ये पुल्लिंग के रूप में है। अब इसमें यदि हम इस पुल्लिंग को किसी स्त्रीलिंग शब्द में यदि हम बदल दें तो हमारा, मान लें कि ये रोहन है, इस रोहन को हम लोग रीता जो कि स्त्रीलिंग है इसके रूप में हम यदि बदल दे कर्ता के रूप में, तो हमारा वाक्य जो नया बनता है वह है रीता धीरे धीरे चलती है। ये चलता जो पहले था वह बदल करके हो गया चलती है, क्योंकि क्रिया है। इसके अनुसार क्रिया में बदलाव आ गया, लेकिन धीरे धीरे शब्द जो कि क्रिया विशेषण के रूप में है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पहले जो पुल्लिंग शब्द था रोहन धीरे धीरे चलता है, और इसको जब स्त्रीलिंग में बदल दिया गया रीता के रूप में, तो रीता धीरे धीरे चलती है। तो धीरे धीरे जब रोहन था तो भी धीरे धीरे शब्द ही है, और जब रीता जो स्त्रीलिंग के रूप में है इसमें जब बदल दिया गया तो भी धीरे धीरे जो है वह अपने ही स्थान पर रह गया। इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसे शब्द को ही कहा जाता है अविकारी शब्द। अब हम विकारी शब्द के उदाहरण के रूप में संज्ञा को हम लोगों ने देखा था, सर्वनाम को हम लोगों ने देखा था, विशेषण को हम लोगों ने देखा था। ठीक उसी प्रकार से अविकारी शब्द के उदाहरण के रूप में या अविकारी शब्द के भेद, क्योंकि कुछ पुस्तकों में अविकारी शब्द के भेद के रूप में भी बताया गया है कि अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक शब्द, समुच्चय बोधक शब्द और विस्मयादि बोधक शब्द के रूप में। तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अविकारी शब्द के रूप में जो है वह क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक।
विस्मयादि बोधक शब्द ये सब आते हैं। यानी हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि क्रिया विशेषण शब्द का जितना सारा शब्द उदाहरण के रूप में आता है वो सारा शब्द संबंध बोधक के अंतर्गत जितने भी सारे शब्द उदाहरण के रूप में आते हैं, समुच्चय बोधक के जितने भी शब्द उदाहरण के रूप में हैं, और ठीक उसी प्रकार से विस्मयादि बोधक शब्द के जितने भी सारे उदाहरण जो है ये शब्द जो है उदाहरण के रूप में आते हैं, सारे के सारे शब्द जो है वह अविकारी शब्द का उदाहरण माना जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद देखे, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो ये खंड यहीं पर समाप्त होता है, और अब हम लोग अगली वीडियो में जो है वह अर्थ के आधार पर शब्द के भेद को पढ़ेंगे।